Hello friends, my name is Anupa Mathur and you are watching Anushri English channel. To be very honest with you, I was very passionate towards English language and anyhow I just wanted to learn this language and somehow I learned this language and nowadays I think the tips and tricks what I used in terms of learning this language I just want to share to you all guys. I want you help guys. So today I have used this whiteboard and using this whiteboard I just want to share something with you, and I'm confident that after watching this video definitely you will start speaking in this language. Okay, and you can see here the title जीरो अंग्रेजी बोलना सीखे. So in this class you will learn not only grammar rules as well as you will learn speaking style. So let's start this class. Friends, as you can see here I have written जीरो अंग्रेजी बोलना सीखे. I would like to clear here एनीवन कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति दो तरह से सेंटेंस को बोलता है. हम अपनी बात दो तरह से करते हैं, एक एक्शन में और दूसरा नॉन एक्शन में. एक्शन में कैसे हम बात करते हैं? एक्शन में जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं होमवर्क बना रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्शन. एंड हाउ बी स्पीक इन नॉन एक्शन? नॉन एक्शन जब सेंटेंस को बोलते हैं तो उसमें हमारा कोई एक्शन नहीं होता है. जैसे कि नॉन एक्शन में हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम दिखाते हैं पोजीशन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशनल फ्रेज को दिखाते हैं. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. आई एम नॉट श्योर आपको यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है, नहीं क्लियर दिख रहा है? तो एक्शन में हम बोलते हैं टेंस, हमारा टेंस आ जाता है एक्शन में. पर नॉन एक्शन में हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम पोजीशन के बारे में बोलते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बोलते हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बोलते हैं. सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल अंग्रेजी बोलने नहीं आती है तो मैं कहूँगी आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से वॉच कीजिए. ओके, वॉच दिस क्लास वेरी अटेंटिवली. आप इस क्लास को वॉच कीजिए और आपको पता चलेगा कि कैसे हम सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. इंग्लिश बहुत टफ नहीं है. ओके, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी ईजी. It depends upon your practice, how much dedicated you are towards this language. Okay, how much practice you are doing towards this language. So it totally depends upon your practice. So let's learn. तो जब हम नॉन एक्शन में सेंटेंस को बोलते हैं तो तीन तरह से बोलते हैं. एक अपनी पोजीशन के बारे में बताते हैं. जैसे कि आप जब किसी से बात करते हैं तो आप क्या बताते हैं कि आपका जो भी पोजीशन है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं एक होम मेकर हूँ. ओके, मैं एक होम मेकर हूँ. कुछ का ऐसा मतलब कोई बोल सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई बोल सकता है मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ. मतलब सबका एक अपना अपना एक पोजीशन होता है. तो अपनी जब पोजीशन के बारे में बताते हैं तो हम बोल सकते हैं कि सबसे जो इंग्लिश बोलने की जो शुरुआत सबसे जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि आप बोलिए आई एम अ डॉक्टर. ओके, आप इस डॉक्टर की जगह पे बहुत सारा मतलब कि आपको एक रोल प्ले करना है. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ आई एम स्टूडेंट ही बोलेंगे, आप बहुत कुछ बोल सकते हैं. मतलब एक रोल प्ले, मतलब जो ये हमारा जो मसल्स है, जो स्पीकिंग मसल्स, इसे आपको एक्सरसाइज करवानी है. ओके, फॉर स्पीकिंग अ लैंग्वेज यू नीड टू स्पीक अ लॉट. ओके, एज मच एज इट इज पॉसिबल, जितना चाहे उतना आप बोलिए. आप यहाँ पे बोलिए आम अ डॉक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आम अ डॉक्टर, आम एन इंजीनियर, आम अ प्रोफेसर, आम अ टीचर, आम अ स्टूडेंट, आम अ होम मेकर. ओके, तो मतलब कितने सारे प्रोफेशन आप बोल सकते हैं. आप खुद को चैलेंज कीजिए कि आप एक मिनट में कितने प्रोफेशन के बारे में बोल सकते हैं, उतना आप बोलिए. ओके, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं यहाँ पे यही क्लियरफाई करना चाहती हूँ कि होता क्या है कि हम भी वॉच ग्रामर क्लासेज. ओके, हम ग्रामर क्लास देखते हैं टू लर्न इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हम ग्रामर क्लास देखते हैं एंड वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर लाइक नरेशन, वॉइस, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, many things, a lot of things. But we only learn rule and regulation of grammar. We don't know how to speak. मैं आपको इस क्लास में बता रही हूँ कि आप किस तरह से ग्रामर रूल्स के साथ साथ बोलना भी सीख सकते हैं. तो आप ना सिर्फ ग्रामर सीखेंगे, यू विल लर्न नॉट ओनली ग्रामर बट आल्सो स्पीकिंग मेथड. ओके, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. तो आप बोलिए इसको. जब आप नॉन एक्शन में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे बता दें अपनी पोजीशन के बारे में कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप बोलिए आई एम अ स्टूडेंट. पर आपको और भी ज़्यादा बोलना है, बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए. जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर. ओके, फिर आप अपने बारे में आपने बोला, ठीक है. फिर आप माय ब्रदर बोलिए, माय ब्रदर.
माय ब्रदर के बारे में बोलिए, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, माय ब्रदर इज ए प्रोफेसर, माय ब्रदर इज अ, मतलब जितना प्रोफेशन ऐड करना चाहे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद से माय फ्रेंड के बारे में बोलिए, माय फ्रेंड, मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ फ्रेंड कि आपको एक्सरसाइज करना है, अपनी स्पीकिंग मसल का एक्सरसाइज करना है, इसलिए मैं बोलने के लिए। तो आप अपने बारे में बोलिए, माय ब्रदर, माय फादर, माय सिस्टर, ओके। फिर आप यू, मतलब कि सामने वाले पर्सन के बारे में बोल सकते हैं यू। आप यू के बारे में बोलिए, जैसे कि यू, सॉरी आई हैव रिटन हियर आर बाय मिस्टेक। You are a doctor, you are an engineer, you are a professor, you are a teacher, okay, you are a student। तो इस तरह से आप जितना अधिक बोलेंगे आपका स्पीकिंग जो मसल्स है उतना ही आपका मतलब वर्क करेगा, और यू विल स्पीक फ्लुएंटली, मतलब फ्लुएंसी आप गेन करेंगे। यू विल अचीव फ्लुएंसी व्हेन यू स्पीक अलॉट, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पोजीशन के बारे में। आप किसी भी सेंटेंस को 5 तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू स्पीक इन 5 ways, ओके, ऑफ एनी सेंटेंस। तो सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव का 2 फॉर्म होता है। एक होता है आपका, जैसे देखिए मैंने लिखा हो सिंपल, किसी भी सेंटेंस को आप 5 तरह से बोलिए। अगर आपने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, ओके, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना होता है, आई के साथ एम लगाना होता है, ओके, आई के साथ एम लगाना होता है। आई के साथ आप एम लगाएंगे, किसी का नेम लिखेंगे। अगर आपने लिखा ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम आ गया तो उसके साथ आप इज लगाइए, ओके। और यू के साथ एक पोजीशन के बारे में बात हो रही है, जब हम पोजीशन मतलब अपना पोजीशन दिखाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। यू के साथ आप आर लगाइए। माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर अगर आप बोल रहे हैं, माय फादर, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर के बारे में बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे इज लगाइए, ओके। ये है कम्युनिकेशन, ओके। इस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसे हम मतलब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम इंटरेक्ट होते हैं, ओके। ये सबसे पहले अगर आप बेसिक से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ईज एम आर की प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि नॉन एक्शन में सेंटेंस को बोलना होगा। तो ईज एम आर में प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि अगर आपको क्या बोलना है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ओके, तो आप बोलिए आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। फिर आप निगेटिव बोलिए कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो एम आई अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी क्यों हूँ, व्हाई एम आई अ स्टूडेंट। या मैं एक विद्यार्थी क्यों नहीं हूँ, व्हाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। तो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं कि जो भी मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है, आई हो गया, ही, सी, इट, यू, माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, जो भी होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ईज एम आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर आपका जो भी ईज एम आर जो है आपका, इसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। नॉट यूज कीजिएगा, ईज एम आर के बाद से नॉट यूज कीजिएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ईज एम आर जो भी होता है उसको हम सेंटेंस के पहले कर देते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली में क्वेश्चन वर्ड को पहले करते हैं, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, ईज एम आर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और फिर एक इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। खुद को चैलेंज कीजिए कि आप 1 मिनट में 5 सेंटेंस बोलने के कैपेबल हैं। इसी तरह से आप किसी अपने सामने व्यक्ति, जो आपके पर्सन, जो व्यक्ति आपके सामने, उससे बोलिए कि यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर, व्हाई आर यू अ टीचर, व्हाई आर यू नॉट अ टीचर। अपने फादर के बारे में, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर, इज माई फादर अ डॉक्टर, व्हाई इज माई फादर डॉक्टर, व्हाई इज माई फादर नॉट अ डॉक्टर, ओके। ही के बारे में बोलना चाहते हैं, ही इज अ प्रोफेसर, ही इज नॉट अ प्रोफेसर, इज ही अ प्रोफेसर, व्हाई इज ही अ प्रोफेसर, व्हाई इज ही नॉट अ प्रोफेसर। इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर आप पिक करते हैं तो उसको 5 तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपका स्पोकन प्रैक्टिस होगा। मतलब कि along with learning English grammar, you will be capable of speaking in English language. You will learn speaking style, okay? और आप कोशिश कीजिए कि if you are watching like grammar videos to learn English grammar, so along with learning English grammar from Hindi videos, just choose I think at least 1 or 2 videos in English where teacher explains everything in English. What benefit you will find, like along with learning English grammar, rule and regulations of English grammars, you will learn simultaneously speaking style. That's why I'm telling you.
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम जब नॉन एक्शन में बात करते हैं तो प्रोफेशन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात करते हैं। मतलब कि हम क्या हैं, आई एम अ होम मेकर, हम क्या हैं ये बताते हैं। फिर हम कैसे हैं, जैसे आई एम गुड, आई एम स्मार्ट, ओके, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फैट, आई एम टॉल। तो मतलब हम कैसे हैं ये इसके बारे में बात करते हैं। और तीसरा कि हम कहाँ हैं, जैसे आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूँ, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पे हूँ, आई एम एट ऑफिस में हूँ, आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। तो मतलब जब हम नॉन एक्शन के बारे में बात करते हैं तो 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अपने एक पोजीशन के बारे में बात करते हैं, एक बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि मतलब क्वालिटी दिखाते हैं, क्वालिटी या फिर मतलब क्वालिटी नहीं भी वो भी दिखाते हैं। फिर एक बात करते हैं कि मतलब हम कहाँ पे हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोजीशन के बारे में कैसे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको इज, एम, आर बताया यूज करने के लिए, सब्जेक्ट बताया, और मैंने एक स्ट्रक्चर पे मैंने आपसे कहा कि 5 सेंटेंस बोलिए। इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम एडजेक्टिव पे कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं। आप फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मैं 15 दिन क्लास को प्रोवाइड करती हूँ, इस तरह से यूज करते हो, व्हाइट बोर्ड यूज करते हो, तो मैं डेफिनेटली जिस तरह से मुझे अंग्रेजी बोलने आ गया, मैं डेफिनेटली आप लोग अंग्रेजी बोलना सिखा दूँगी। मैं बहुत मतलब आई एम नॉट वेरी you can say like scholar of this language. I know a little bit of English, but I know how to speak. I know how to communicate with others. I know how to interact in English with others. So I will definitely tell you like what tips and tricks I used to learn this language. Definitely I will share with you, and I want you to speak this language. Okay, friends. So let's meet in the next video. Bye bye.